नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। देखिए, यूपी आर्मी जेईई के पेपर्स हो चुके हैं, उनकी आंसर की भी आ चुकी हैं और जिसमें से कई आंसर की इसमें जो है कई क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, तो आपको उसके विरुद्ध ऑब्जेक्शन करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी आंसर की दे सकते हैं, अपनी रेस्पॉन्स शीट दे सकते हैं, उसमें क्या सही आंसर दिया है यूपी आर्मी ने और आपने क्या आंसर टिक लगाया वो भी दिया हुआ है। दोनों को देख लीजिए, उसमें जिस पे भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो कैसे आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे इस वीडियो में मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप यूपी आर्मी की साइट से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने उस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको एक ऐसा पेज खुलकर आएगा। इस पेज में फिर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, या लॉगिन आईडी भर दीजिए, साथ में आप उसका पासवर्ड भी भर दीजिए। तो लॉगिन आईडी मैंने भर दी और ये भरने के बाद उसका नीचे पासवर्ड भी आपको याद ही होगा। ये आपको एडमिट कार्ड के समय जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरे थे वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी यहाँ पर ही भरना है। उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुलकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पेपर के लिए, और यहाँ पर जब ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्शन फॉर्म का लिंक आ गया है। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बार ऑब्जेक्शन करके ट्राई किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ कैसे ऑब्जेक्शन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर कैसे देखेंगे, उसके लिए क्वेश्चन पेपर क्लिक कीजिए। तो नीचे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है, तो वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपने क्या टिक किया है, क्या आंसर है, सब दिया है। यहाँ पे बगल में देखिए एक क्वेश्चन आईडी दी हुई है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको जिस भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना है उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन के लिए उसकी क्वेश्चन आईडी जरूर नोट कर लीजिए। ठीक, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया, मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना, तो हमने इसकी क्वेश्चन आईडी नोट कर ली। इसी प्रकार से आपको जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है उसकी क्वेश्चन आईडी नोट कर लीजिए। इसमें देखिए जो ग्रीन टिक हो रखा है वो सही आंसर है, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो बगल में दिया हुआ है क्वेश्चन आईडी के नीचे, आपने आंसर दिया है कि नहीं। इसी प्रकार से वैसे मान लीजिए हमने दूसरा क्वेश्चन चूज़ कर लिया जिस पर हमको ऑब्जेक्शन करना है, तो उसकी क्वेश्चन आईडी भी नोट कर लिए। तो क्वेश्चन आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अलग अलग शिफ्ट के पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग होंगे। तो क्वेश्चन आईडी के द्वारा ही क्वेश्चन को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके जब क्वेश्चन आईडी नोट करने के बाद हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग ऑब्जेक्शन फॉर्म पे जाएंगे। तो उसके लिए पहले ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्शन फॉर्म आ जाएगा। ऑब्जेक्शन फॉर्म ऑब्जेक्शन फॉर्म खुलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्शन फॉर्म डाउनलोड होने लगेगा। ठीक, जैसे ही डाउनलोड होता है तो आपके सामने खुल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपनी आपत्तियों कहने से पहले सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पूरा पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद अपनी आपत्तियों को बताने के लिए आपत्तियों के प्लस बटन पर क्लिक करें। मतलब आपको जितनी आपत्तियां देनी उतनी बार प्लस करते जाएं, हर क्वेश्चन के साथ आपको प्लस करना है। और साथ देखिए आपत्तियां केवल अंग्रेजी भाषा में ही दर्ज करनी है। ठीक, अस्पष्ट आपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब स्पष्ट आपत्ति होनी चाहिए। और एक बार अगर आपने आपत्ति सबमिट कर दी तो उसे बदल नहीं पाएंगे। ठीक, और दिया है केवल प्रश्नों से संबंधित विकल्पों की आपत्तियां ही प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक, उसके अलावा दिया है कि हरे रंग का जो निशान है वो सही उत्तर को बता रहा है। और क्वेश्चन आईडी ये सबसे महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों के दाएं ऊपर लिखी हुई है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके अलावा आपने उत्तर दिया हो या ना दिया उसका भी बगल में स्टेटस दिया हुआ है, और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी दिया हुआ है, और जिसमें आंसर नहीं लगाया वो डैश है। ठीक, परीक्षा के दौरान आपके द्वारा कौन सा विकल्प चयनित किया गया वो भी दाएं में दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, टिप्पणी कॉलम में अपनी आपत्ति के कारण को स्पष्ट लिखना है। और देखिए उसमें रेफरेंस में आपको टिप्पणी जरूर करनी है, क्योंकि वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद देखिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका जैसे ही आप खोलेंगे तो आपकी शिफ्ट और वो लिखा होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी फिल करनी है। जैसे आप क्वेश्चन आईडी फिल करेंगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें जो चूज़ कर लीजिए।
उसके बाद देखिए ऑप्शन किसी ने कहा है कि कारण क्या है। देखिए कारण दिया हुआ है इनकरेक्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट आंसर की। तो आपको इसमें जो भी कारण लगता है उस क्वेश्चन के आपत्ति को चूज कर लीजिए। उसके बाद रिमार्क्स जरूर भरिए, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको उस क्वेश्चन पे आपत्ति किस आधार पर उठा रहे हैं वो दिखना है। जैसे मैंने कोई मटेरियल साइंस क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कि आपकी जो रेफरेंस बुक है वो कौन सी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेफरेंस बुक है मटेरियल साइंस की रेफरेंस बुक मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए मटेरियल साइंस का कोई क्वेश्चन है तो हमने लिख दिया मटेरियल रेफरेंस बुक मटेरियल साइंस बाय RS खुरमी। ठीक, तो जो राइटर का नाम है वो भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने RS खुरमी के नाम पर बुक को रेफरेंस दे रहा हूँ तो मैंने उस बुक का नाम लिख लिया। ठीक, और साथ में वो किस पब्लिकेशन की ये भी लिख दीजिए। तो मैंने उसका पब्लिकेशन लिख दीजिए। मान लीजिए एस चांद पब्लिकेशन की है तो उस पब्लिकेशन का नाम लिख दीजिए। तो देखिए रिमार्क्स में जरूर लिख लीजिए कि आप रेफरेंस कहाँ से दे रहे हैं आपके आंसर सही होने का। ठीक, और स्टैंडर्ड बुक का ही देना है, आपको किसी कंपटीशन की बुक से उठा करके इसका रेफरेंस नहीं दे सकते, किसी स्टैंडर्ड बुक का ही दीजिएगा। इसके बाद दिया है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने जो भी जहाँ से भी है वहाँ की फ़ोटो खींच लीजिए या कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है वो ले लीजिए। फिर उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। यहाँ ध्यान रखना है जो भी स्क्रीनशॉट है उसका जो साइज़ होना चाहिए 400 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, उसको अपलोड कर दीजिए। आप एक बार में का मिनिमम आपको 1-2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही है और मैक्सिमम आप 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ठीक, तो सबमिट करेंगे। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट द फॉर्म, तो हमने सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म का सबमिट हो जाएगा और सामने आपने क्या क्या ऑब्जेक्शन लिखा है वो लिख कर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्शन को जैसे सबमिट करते हैं, इसके बाद आप चाहें तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो चाहे 200 के 200 क्वेश्चंस के लिए सबमिट कर लीजिए या फिर आपको जो भी गलत लग रहा है उसके लिए भी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए आपको रेफरेंस देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे और साथ में स्क्रीनशॉट या फिर जो इमेजेस अटैच नहीं करेंगे तो आपके ऑब्जेक्शन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो फिर प्लस करके फिर अगला ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए आप ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। तो आपको कोई फीस नहीं है, नॉर्मली फीस लगती है 100 रुपीज़ लगती है आयोग में ऑब्जेक्शन करने के लिए अन्य किसी एग्जाम में। यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। तो आपके पास जितने भी गलत आंसर आपको लग रहे हैं और आप उनका रेफरेंस देते हुए सही आंसर दे सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का आप जरूर से जरूर क्या करिए, ऑब्जेक्शन दीजिए। ठीक, तो आप इस सभी ऑब्जेक्शन को सबमिट कर देना है आपको। सबमिट कर देंगे अब देखिए यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखना है, चाहे आप ऑब्जेक्शन करें या कोई भी ऑब्जेक्शन करें, अगर उस ऑब्जेक्शन के द्वारा अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता तो उसके आधार पर आंसर की सही की जाएगी और फिर उस आंसर की के आधार पर फिर से आपके नंबर्स डिसाइड किए जाएंगे। तो अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं और ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो उस ऑब्जेक्शन का लाभ सभी को मिलेगा, मतलब उस ऑब्जेक्शन के आधार पर जिन जिन के मार्क्स बढ़ रहे हैं सबके मार्क्स बढ़ेंगे और जिन जिन के मार्क्स घट रहे हैं उनके घटाए भी जाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि एक लोग भी ऑब्जेक्शन करता है और ऑब्जेक्शन उसका सही माना जाता है तो उसके आधार पर आंसर की मॉडिफाई करने के बाद नए आंसर की जारी की जाती है या उसी के आधार पर मार्क्स का कैलकुलेशन होता है। इसीलिए ऑब्जेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो कई लोगों ने बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि किसी शिफ्ट में तो 10-10 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कीजिए। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलूंगा आपके साथ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।